हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से मैं अपने इस चैनल गोरख सावर विद्या में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा है कि आप लोग भी स्वस्थ और सुखी और प्रसन्न होंगे। दोस्तों, प्रकृति में जितनी भी वनस्पति हैं, पेड़ पौधे हैं, कोई व्यर्थ का नहीं है। भगवान ने इसको किसी न किसी निमित्त से बनाया है और ये जो पेड़ पौधे होते हैं ये बहुत उपयोगी होते हैं, क्योंकि इनमें दोनों प्रकार की चीज़ें उपयोग में लाई जाती हैं। जैसे कि किसी प्रकार की व्याधि या बीमारी का उन्मूलन करना है, बीमारी को ठीक करना हो, तो आयुर्वेद शास्त्र में इसके उपयोग बताए गए हैं। हर प्रकार की जो भी पौधे हैं, जो भी वनस्पतियां हैं, उनके बहुत सारे कुछ न कुछ उपयोग जरूर है। हालांकि ये हो सकता है कि आपको जानकारी हो या ना हो, लेकिन इन सब के कुछ न कुछ फ़ायदे अवश्य हैं और बहुत अच्छे फ़ायदे हैं। उसी प्रकार से इन वनस्पतियों के तांत्रोक्त कार्यों के लिए, तांत्रिकीय कार्यों के लिए भी बहुत ही यूजफुल, बहुत उपयोगी होते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ राई के तांत्रोक्त विधि, तांत्रोक्त प्रयोग। राई के प्रयोग इतना शक्तिशाली प्रयोग होता है कि आप यकीन नहीं करेंगे। राई के इस उपयोग से आप दोनों प्रकार की परेशानियों को ठीक कर सकते हैं। तांत्रोक्त जो भी प्रॉब्लम व्याधि है उसको भी ठीक कर सकते हैं। तांत्रोक्त किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया हो, शत्रुओं से आप घिरे हुए हैं, दुर्भाग्य आपके पीछे हाथ धोकर पीछे पड़ी हुई है, तो इन सारी चीज़ों के लिए, धन की कमी बहुत ज़्यादा मात्रा में आपके पास है, तो इन सारी समस्याओं को दूर करने के लिए जो राई के प्रयोग है ये बहुत ही मुफीद और बहुत ही बेमिसाल है। तो दोस्तों, इस जानकारी को जानने के लिए यदि मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन यानी घंटी को प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर इस तरीके से आने वाली उपयोगी जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। दोस्तों, राई बहुत ही पावरफुल और बेमिसाल उपयोग होता है। इसका उपयोग इतना बेमिसाल है कि आप यकीन नहीं करेंगे। यदि आप परेशानियों से घिरे हुए हैं, घर में जो लोग हैं वो भी आपको परेशान करते रहते हैं, घर के सदस्य एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते हैं, घर में कोई मेंबर बहुत गुस्से वाला है जिसकी वजह से घर का पूरा आबो हवा जो माहौल है वो बहुत तनावग्रस्त रहते हैं, लोग सदस्य तनावग्रस्त रहते हैं। उसी तरीके से आप अपने आसपास शत्रुओं से घिरे हुए हैं, धन की बहुत ज़्यादा कमी है, धन की हर प्रकार की कमी को पूर्ति करने के लिए यदि आप कर्ज में डूबे हुए हैं, कोई भी रास्ता आपको नज़र नहीं आ रहा है, आप चाहते हैं कि दिल से चाहते हैं कि कोई ऐसा फरिश्ता, कोई ऐसा मददगार मिल जाए जो आपकी मदद कर दे, जिससे ये आपकी गंभीर जो समस्या है आर्थिक परेशानी की वो दूर हो जाए, लेकिन आपको दूर दूर तक ऐसा कोई व्यक्ति नज़र नहीं आता जो आपकी मदद करके आपको प्रॉब्लम को, आपकी समस्या को सुलझा सके। ऐसी स्थिति में ये राई का प्रयोग आपको संकटों से उबार लेता है। चलिए आपको बताना शुरू करता हूँ। यदि आप जानने चाहते हैं तो इसके पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दें ओम नमः शिवाय, क्योंकि भगवान शंकर का नाम लेते ही आपके बहुत सारे संकट ऐसे ही दूर होना शुरू हो जाता है। ठीक है दोस्तों, राई इतना पावरफुल है, इतनी शक्तिशाली है कि आप बता नहीं सकते। राई को यदि किसी व्यक्ति को जो मिर्गी से पीड़ित है और मिर्गी आ चुका हो, मिर्गी का दौरा पड़ चुका हो, उसको यदि राई को जलाकर धुआं करके सुंघाया जाए तो वह व्यक्ति जो बेहोश हो चुका होता है वो होश में आ जाता है। इतना पावरफुल है कि उसका धुआं शरीर के अंदर, नाक के अंदर जाकर मन को प्रभावित करता है और व्यक्ति होश में आ जाता है। तो जितनी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां हैं, वनस्पतियां हैं, वो बहुत काम की होती हैं। उसी तरीके से राई भी बहुत ही पावरफुल है। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में वनस्पतियों को, पौधों को बहुत पवित्र माना जाता है। इसीलिए आप देखते हैं कि पीपल का पेड़, बरगद का पेड़, तुलसी के पौधे में हम जल अर्पण करते हैं, क्योंकि इनके आसपास बहुत ही सारी अदृश्य शक्तियाँ होती है। यदि हम इसको सही दिल से, मन से इसकी पूजा पाठ करते हैं, सेवा करते हैं, तो इनसे मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये अदृश्य शक्तियाँ स्वयं जानती है और हमारी मदद करने को आतुर रहती हैं। इसको दिल से सेवा करने की ज़रूरत पड़ती है। आप लोगों ने गौर किया होगा, जब
हम किसी मंदिर में जाते हैं, किसी पवित्र धार्मिक स्थल में जाते हैं, तो ऐसा लगता है यदि हम किसी शोक से पीड़ित हैं, किसी दुख से पीड़ित हैं, कोई संकट हमारे ऊपर है, लेकिन किसी मंदिर देवालय में हम जाते हैं तो वहाँ पे एक सकारात्मक ऊर्जा होती है, जिसकी वजह से वहाँ पर जाने पर आपको लगता है कि आपके सारे संकट दूर हो गए हैं, आपका मानसिक बोझ बहुत कम हो गया है, आप हल्के हल्के से महसूस करते हैं, बहुत शांति का अनुभव करते हैं देवालयों में। इसके विपरीत, क्योंकि यहाँ पर सकारात्मक ऊर्जा होती है, इसलिए आपको ये सारी अदृश्य शक्तियों की वजह से आपको महसूस होता है। लेकिन इसके विपरीत यदि आप किसी नकारात्मक जगह में जाते हैं, जहाँ पे इरिटेट होने वाली चीज़ें होती है, उस जगह में जाते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि आपकी जो समस्या है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। आपको लगता है कि आपके सर पर 100 किलो का वजन किसी ने रख दिया हो। आपका वहाँ पर 1 मिनट ठहरने का मन नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे नकारात्मक शक्तियाँ बहुत ही प्रबल होती है। इसी तरीके से आप समझ सकते हैं कि जहाँ पे अदृश्य शक्तियाँ हमारी सेवा करने के लिए आतुर होती है, उनकी सेवा किया जाए तो हमको उसका फल अवश्य मिलता है। अब आता हूँ इस राई का प्रयोग, जिसको यदि घर में आपके गंभीर संकट है, शत्रुओं से आप घिरे हुए हैं, धन की बहुत ही ज़्यादा कमी है, हर प्रकार से कोई प्रकार से कमी है, कर्ज से लदे हुए हैं, या घर में बहुत ही तनाव का माहौल है, घर के सदस्य एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, एक दूसरे को समझने में असफल रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में ये प्रयोग करें तो आपको बिल्कुल अवश्य लाभ होगा। करना क्या है समझ लीजिए दोस्तों। एक बड़ा सा मटकी ले आएं और मटकी में पूरा जल भर दें। जल भरने के बाद आप महामृत्युंजय का पाठ करें 11 बार। महामृत्युंजय का 11 बार पाठ करने के बाद आप जो राई के पत्ते हैं उसको आप उस मटकी में डाल दें, डालकर ढक्कन बंद कर दें। उसके बाद अगले दिन को शाम को आपको उसी पानी से आपको स्नान करनी है। इसमें यहाँ पे जो मैंने बोला इसका मतलब ये है कि आपको पानी में 11 बार महामृत्युंजय का जाप करना है। जाप करने के बाद फूंक मारनी है 11 बार। मारने के बाद राई के पत्ते को रखनी है, उसमें अंदर डाल दें पानी के अंदर, उसके बाद ढक दें और दूसरे दिन शाम को आपको उसी पानी से स्नान कर लेना है। इस उपाय को करने से वो समस्याएं जो मैंने अभी बताई कुछ समय पहले, वो सारी बीमारी, वो सारी समस्याएं आपकी ऐसे ही दूर हो जाएंगी। हंसते खेलते आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा कि आपकी जो गंभीर परेशानियां थी वो कैसे दूर हो गई। इतनी जल्दी दूर होती हैं, बशर्ते एक शर्त रहता है कि आपको अदृश्य शक्तियों पे, ऊपर वाले पे, भगवान पे आत्मा के साथ विश्वास करना होता है, सच्चे दिल से विश्वास करना होता है। सिर्फ स्वार्थ के लिए विश्वास करना नहीं होता। यदि आप सिर्फ काम निकालने के लिए विश्वास करना चाहते हैं तो आपका काम सफल नहीं होगा। आपको दिल से ये चीज़ें विश्वास करनी होगी, तो बिल्कुल वो अदृश्य शक्तियाँ आपकी मदद करती हैं, आपका हेल्प करती हैं। जानकारी अच्छी लगी हो दोस्तों तो इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इस वीडियो को देखकर उसको अमल में ला सके और अपने घर की जो सारी समस्याएं हैं जो मैंने इस वीडियो में बताया है वो उन समस्याओं को दूर कर सके, वो उनसे निजात पा सके। धन्यवाद।